स्टूडेंट, मैं पूर्वा शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कैरस पे। हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का कैसे स्कैटरिंग होता है, कैसे फैलाव होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन पढ़ा कि कैसे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, थ्रू हम नेचर में कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू हमें क्या क्या दिखता है, जैसे रेनबो हो गया, ठीक है। और सनराइज एंड सनसेट के टाइम हमें जो सनराइज होता है वो पहले कैसे दिखता है, सनसेट होने के बाद भी हमें सन क्यों दिखता है, ये सारी चीजें हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन सब का वीडियो देखना तो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो दिया है लिंक उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटरिंग कैसे होता है, ठीक है, फैलाव एक तरीके से कहते हैं। स्कैटरिंग का मतलब फैलाव, ठीक है। आपने याद होगा, आप प्रिज्म में पढ़े थे, ठीक है, प्रिज्म में पढ़े थे कि अगर एक हम नॉर्मल व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू अगर हम रिफ्रैक्ट कराते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्हाइट लाइट, ठीक है, था हमारा व्हाइट लाइट, जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं हिंदी में। व्हाइट लाइट को हम रिफ्रैक्शन के थ्रू हमने जब प्रिज्म से गुजारा था तो हमें कैसा क्या मिला था, स्कैटरिंग करने पे 7 कलर के लाइट मिले थे, ठीक है, जिसे हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। 7 लाइट मिले थे हमारे पास, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर, जो कहते हैं विबग्योर, ठीक है। हमें 7 रंग मिला था, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये सारी हमें 7 कलर मिले थे। अब देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ, ये तो पूरा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब नॉर्मल जो लाइट आता है नेचर में वो कैसे स्कैटरिंग होता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह तो हम प्रिज्म लगा नहीं रखे हैं। तो देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे ये चीजें होती है, कैसे लाइट फैलता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। द interplay of light with object around us give rise to several spectacular phenomena in nature, ठीक है। जो हमारे वहाँ क्या इंटरप्ले है, मतलब लाइट से और सारे फिनोमिना नेचर से कैसा क्या है, सारी चीजें विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है, लाइट और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या स्पेक्टिकुलर फिनोमिना है नेचर में, हमने देखना भी है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों होता है, क्यों नहीं रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, क्यों नहीं होता है, नीला ही क्यों होता है, ठीक है। ये द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, वाटर का कलर कैसा होता है सी में, ब्लू टाइप का दिखता है ना, ठीक है। द रेडिनिंग ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट, सम वंडरफुल फिनोमिना आर फैमिलियर विद। और सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन होता है रेड क्यों होता है, ये सारे फिनोमिना है, ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि वो रेड दिखता है, ग्रीन क्यों नहीं दिखता, ठीक है, ये सारी चीजें हमें जाननी है। वंडरफुल फिनोमिना वी आर फैमिलियर विद। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल। द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू इट्स सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। हाउ इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल रिलेटिवली लार्जर। फिर क्या अपने क्या पहले क्लासेस में आपने पढ़ा था क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट का फैलाव बाय कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल में कैसे लाइट का जो होता है फैलाव होता है, कैसे लाइट जाती है। द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन, कैसे किसी ट्रू सॉल्यूशन के थ्रू जाती है और विजिबल नहीं होती है। हाउ इट्स पाथ बिकम विजिबल, कैसे विजिबल होगा, थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्जर, जबकि जो साइज ऑफ पार्टिकल है लार्जर हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसी पे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, ठीक है, आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े होंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो आपके मन में क्या आता है टिंडल इफेक्ट को लेके कि आप छोटे क्लास में जब पढ़े थे तो ये आता था कि किसी झरोखे से लाइट आ रही है तो हमें क्या देखने, बहुत सारी उसमें पार्टिकल देखने को मिलते थे, जो पार्टिकल के जिगजैग मोशन करते रहते थे। या आपको फॉरेस्ट वाला वो पिक बुक में जरूर होगा, या आप प्रैक्टिकली बहुत सारा देखे होंगे कि किसी झरोखे से लाइट आती है, किसी फॉरेस्ट में अगर अंधेरा हो पूरा लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट घना है तो उसमें हर जगह तो सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं सकती, हालांकि वो रहेगी लेकिन धूप की बात हो रही है, ठीक है। तो जब कभी धूप या रोशनी पहुंच रही है किसी झरोखे से, ठीक है,
तो उसमें क्या है, उसके में जो पार्टिकल होते हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो वो सारे पार्टिकल क्या छोटे छोटे दिखते हैं जिगजैग मोशन में। चलिए देखते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल, ठीक है। जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है बहुत सारे मिक्सचर से मिलके क्या है, बना है, ठीक है। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, इन पार्टिकल में क्या इंक्लूड है, स्मोक भी इंक्लूड है, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी के कुछ बूंदे या ओस कह सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल, सस्पेंडेड पार्टिकल और डस्ट, कुछ डस्ट के भी पार्टिकल होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एयर, एयर में क्या मॉलिक्यूल भी होंगे। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल, ठीक है, बीम के थ्रू बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है इन सब पार्टिकल के साथ, द पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, ठीक है। The light reach us after being reflected diffusely by this particle. The phenomena of scattering of light by colloidal particle give rise to Tyndall effect. ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे पार्टिकल के थ्रू जब लाइट होके गुजरती है किसी बीम से, ठीक है, लाइट बीम से, सपोज दैट ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, अब इसके अंदर से हमें लाइट गुजारनी है, ठीक है, लाइट फैलाना है, तो ये लाइट आएगी आएगी, ये यहाँ फैलते जाएगी ना, आ रही है, फैलते जाएगी। इसके बीच में बहुत सारे छोटे जो कण होंगे, पार्टिकल होंगे, पार्टिकल ऑफ डस्ट, पार्टिकल ऑफ रेन ड्रॉप वाटर, छोटे छोटे पानी की बूंदे, ठीक है, रेनफॉल वाटर, एंड इंक्लूड क्या, स्मोक भी होगा, डस्ट भी होगा, मॉलिक्यूल्स भी जो एयर में होंगे, इन सब से रिफ्लेक्टेड हो के जब लाइट आता है, ठीक है, द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, इन कोलाइडल पार्टिकल के थ्रू जब ये लाइट की स्कैटरिंग होती, फैला होता है, गिव्स राइज टू टिंडल इफेक्ट, ये हमें क्या देता है, ये इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, विच यू हैव स्टडी, जैसा कि आपने पढ़ा है इन क्लास नाइन्थ में, ठीक है। दिस फिनोमिना इज सीन, देखा गया, व्हेन ए बीम, फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर ए स्मोक फिल्ड रूम थ्रू ए स्मॉल होल, जैसा कि एक कमरे में, ठीक है, कमरे में एक स्मॉल होल के थ्रू लाइट को क्या कर रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, ठीक है। Thus scattering of light make the particle visible, तो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पार्टिकल को क्या कर रहा है, विजिबल बना रहा है, जिस पार्टिकल को हम आराम से देख सकते हैं कि हाँ ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ठीक है। ऐसा इसके हम देखते हैं जब भी लाइट आती है तो छोटे छोटे जो कण होते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम देखें पूरा लाइट हो रूम में तो हमें वो कण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जब भी किसी बीम से लाइट आ रही है उसमें जो कोलाइडल मॉलिक्यूल है वो हमें आराम से विजिबल होंगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू ए कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। हम टिंडल इफेक्ट इससे भी देख सकते हैं कि अगर डेंस फॉरेस्ट अगर घना हो, ठीक है, तो उसमें लाइट ये सूर्य की किरणें आसानी से तो जाएंगी नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो वो बहुत घना होगा तो आराम से धूप तो जा नहीं सकता, ठीक है, तो किसी भी झरोखे से अगर चला भी गया तो वहां आराम से देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। हियर टीनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, छोटे छोटे पानी की भी क्या होती है, ओसे होती हैं जो लाइट के फैलाव में होती हैं। द कलर ऑफ दिस स्कैटर्ड लाइट डिपेंड, और जो स्कैटरिंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो किस कलर का होगा, ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, जो इसमें स्कैटरिंग पार्टिकल होते हैं उस पे डिपेंड करती है कि इसका कलर कैसा होगा, ये किस कलर में ये लाइट दिखेगी हमें, ठीक है। वेरी फाइन पर्टिकुलर स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, फिर अगर वेरी फाइनली देखें तो स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल आर लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि ब्लू लाइट होता है, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, जबकि पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज, अगर पार्टिकल लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ तो लॉन्गर वेवलेंथ वाला होगा। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज एनफ, बहुत ही बड़ा हुआ स्कैटरिंग पार्टिकल, देन द स्कैटर्ड लाइट में बी अपीयर व्हाइट, तब क्या होगा, ये व्हाइट अपीयर होगा, सफेद रंग का दिखेगा, ठीक है। ये टोटल फिनोमिना क्या है आपका, टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है कि कलर कैसा होगा, किसी झरोखे से अगर लाइट आ ही रही है तो उसमें हमें छोटे छोटे कण दिखाई देंगे जो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, नॉर्मली रूम में हम देखें तो कण नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, वो पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, वो कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल मॉलिक्यूल नहीं दिखाई देंगे हमें। लेकिन अगर
हम ये देखें कि उसका लाइट कैसा होगा, तो डिपेंड करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसका कैसा होगा, किस पे डिपेंड करता है, स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, किसमें जो पार्टिकल है वो कितने बड़े बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके क्लास, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।